वेलकम बैक टू अगेन पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर। अब तक के हम लोगों ने क्या किया, तो हम लोगों ने मैथ्स 1 का और मैथ्स 2 का 12 का 2 चैप्टर देख लिया है, 2 चैप्टर का सॉल्यूशन भी देख लिया है। मैथ्स 2 का हम लोग डिफरेंशिएशन सॉल्व कर चुके हैं और मैथ्स 1 का मैथमेटिकल लॉजिक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर देखने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 2 मैथ्स 1 मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है, ये सब तो साइंस वालों को फैमिलियर है क्योंकि साइंस वालों का एक चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है इसका। लेकिन अभी हम लोगों को उसके आगे का पार्ट इस चैप्टर में देखना है। बट कॉमर्स वालों के लिए मैट्रिसेस या मैट्रिक्स एक नया चैप्टर है। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट टू एंड 11 के बेसिक से स्टार्ट करके 12 तक आएंगे। तो आज का जो सेशन है या आज का जो लेक्चर है वो सारा का सारा 11 के बेसिक के ऊपर है। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ 11 का बेसिक देखने वाले हैं। तो 11 का बेसिक देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपने को उसकी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, वन बाय वन हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। तो पहली डेफिनेशन है मैट्रिक्स, खुद उस मैट्रिक्स की। तो डेफिनेशन है मैट्रिक्स की, पहली डेफिनेशन दैट इज मैट्रिक्स। Now what is matrix? Matrix is nothing but an arrangement of data। डेटा मैंने जानबूझ के बोला है डेटा, दैट मीन्स डेटा में क्या क्या आएगा, फंक्शन आएगा, नंबर आएगा और फंक्शन प्लस नंबर दोनों भी आएगा। तो डेटा, अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रो एंड कॉलम enclosed in closed bracket और यू कैन से एरे भी बोल सकते हैं, जो कि इस तरह का होता है। ठीक है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रो एंड कॉलम इनक्लोज इन क्लोज ब्रैकेट। तो वो ब्रैकेट इस तरह का रहता है, उसको एरे भी बोला जाता है। और दिस इज एरे, एरे के बीच में अगर कुछ भी आप चीजें लिखते हो तो उसको हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रो एंड कॉलम। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मैट्रिक्स में, रो एंड कॉलम। सो उसका अगर एग्जांपल देखना है हमको, तो एग्जांपल के तौर पे मैंने एक ब्रैकेट ले लिया, क्लोज ब्रैकेट, और मैंने डेटा बोला। तो क्या बोला डेटा के नाम पे, डेटा के नाम पे या तो फंक्शन बोला है या तो नंबर बोला है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कुछ तो लिखा है मैंने, नंबर्स लिखे हैं ब्रैकेट में। तो ये मेरा मैट्रिक्स हो गया। क्यों मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट में अरेंजमेंट है नंबर्स की। ठीक है, सिमिलरली हम लोग cos थीटा ले लिया, यहाँ पे sin थीटा ले लिया, यहाँ पे sin थीटा ले लिया, यहाँ पे cos थीटा ले लिया। तो ये भी एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर फंक्शंस है। ये कौन से फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो ये हो गया मेरा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रो एंड कॉलम। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स है। तो अगर एक एग्जांपल देना है मुझे, जीता जागता एग्जांपल या तो फिर ऐसा एग्जांपल जो कि हम लोग को डायरेक्टली रिलेट करेगा, तो अपना क्लासरूम ले लो। क्लासरूम कैसा होता है, सपोज ये मेरा क्लासरूम है, क्लासरूम का स्ट्रक्चर बना है। क्लासरूम में यहाँ पे बोर्ड है और यहाँ पे मुझे बच्चों लोग को अरेंजमेंट करवाना है। तो ये मेरे बेंचेस है, ठीक है, ये मेरे बेंचेस है। तो इतने स्ट्रक्चर को देखिए, सिर्फ इतनी सी चीजों को देखिए। तो यहाँ पे देखो, देखा जाएगा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में मैंने बेंचेस को रखा है। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे अपन, हॉरिजॉन्टल को रो बोलेंगे। ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको रो बोलेंगे। और ये जो वर्टिकल लाइन है, इसको मैं क्या बोलूंगा, कॉलम बोलूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा, कॉलम। तो रो और कॉलम में जो भी चीज अरेंज की जाती है उसको मैं क्या बोलूंगा, मैट्रिक्स बोलूंगा। तो ये जो मेरा क्लास बना है, ये क्लास मेरा क्या है, मैट्रिक्स।
ये जो मेरा क्लास है वो क्या है, मेरा मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम इन क्लोज्ड एल। तो ये क्लोज क्लास हो गया, उसके अंदर में मैंने ब्रांचेस अरेंज किए। इससे हमें पता चलेगा कि उस क्लास की कैपेसिटी क्या है, उस क्लास में मैक्सिमम कितने ब्रांचेस बैठेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया, यहाँ से 3 से शुरुआत किया, 3, ये 6, ये 9, ये 12। तो टोटल इसमें 12 ब्रांच की कैपेसिटी है। इस 12 ब्रांच के ऊपर, हर एक ब्रांच के ऊपर 3 बच्चे बैठेंगे, तो 12 3 36 की कैपेसिटी इस क्लास में है। तो इस तरह से मैट्रिक्स का यूज होता है। तो ये हो गया अपना मैट्रिक्स। ओके, ना इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज इसकी डेफिनेशन के बाद सेकेंड डेफिनेशन, ऑर्डर। ऑर्डर, नाउ व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर मीन्स ऐसा समझो कि उसकी कास्ट, जैसे हम लोग की पर्टिकुलर कास्ट है, हम लोग कास्टिज्म बहुत मानते हैं, हम लोग इंडियन लोग हैं, तो हम लोग की बहुत सारी कास्टिज्म का प्रॉब्लम है। तो कोई तेलुगु है, कोई हिंदी है, कोई मराठी है, कोई गुजराती है। इस तरह से ही ऑर्डर से भी हमको मैट्रिक्स का मालूमात होता है। तो मैट्रिक्स पता चल जाता है कि मैट्रिक्स किस कौन से टाइप का है, क्या है। तो ऑर्डर मीन्स कास्ट पकड़ो उसकी। तो ऑर्डर क्या होता है? रो इनटू कॉलम। ऑर्डर क्या होता है? रो इनटू कॉलम। नाउ अगर देखा जाएगा तो इसका रो कितना है, इसकी रो कितनी है, ये R1 होगी पहली रो, ये R2 होगी, ये R3 होगी। कॉलम के हिसाब से देखोगे तो कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया, कॉलम 3 हो गया। 1 लिखा मतलब पहला कॉलम, 2 लिखा मतलब दूसरा कॉलम, 3 लिखा मतलब तीसरा कॉलम। R1 पहली रो, R2 दूसरी रो, R3 तीसरी रो। ओके, इस तरह से इसका क्या होगा, इसमें भी ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया, ये R1 हो गया, ये R2। सो मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या है। इसको एक नाम देते हैं अपन, चलो एक नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे दिया अपन B, इसको नाम दे दिया अपन C। तो A नाम का जो मेरा मैट्रिक्स है उसकी ऑर्डर कितनी हो गई, मेरे पास 3 रो है और 3 कॉलम। तो A का ऑर्डर हो गया मेरा, दैट इज 3 क्रॉस 2। B का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2। क्लास नाम के जो भी मैट्रिसेस बनाया था उसका ऑर्डर क्या बनेगा, क्लास में कितने थे, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो। तो रो कितनी है, 4, और कॉलम कितना है, 3। टोटल कितना हो गया, 12। ये टोटल हो गया 4, ये टोटल हो गया 9। तो इसके अंदर 9 एलिमेंट है, इसके अंदर 4 एलिमेंट है, इसके अंदर 12 एलिमेंट। अब कुछ बेसिक जो केलर में देख चुके हैं, फिर भी अभी बता देता हूं कि मैट्रिक्स को हमेशा डिनोट करते हैं, यहाँ पे लिखो, ठीक है, डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स, कैपिटल अल्फाबेट्स। तो हम लोग का जो फेवरेट है वो लेते जाओ, जैसे A हो गया, मेरा M हो गया, S हो गया, T हो गया, Q हो गया, एनीथिंग, बट दैट इज कैपिटल लेटर्स। इनक्लोज इन अ क्लोज ब्रैकेट, इसमें दोगे हमेशा क्लोज ब्रैकेट में दोगे। उसके अंदर जो है उसको क्या बोलोगे, एलिमेंट बोलोगे। क्या बोलोगे, एलिमेंट। इसके अंदर जो भी क्या है उसको क्या बोलेंगे अपन, एलिमेंट बोलेंगे। उसके बाद हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर में सबसे पहले क्या लिखोगे, रो। रो इनटू कॉलम इज ऑर्डर। पहले हमेशा क्या लिखेंगे अपन, रो। देखो यहाँ पे चेक करो, मैंने पहले रो का नंबर लिखा, यहाँ पे भी रो का नंबर लिखा, यहाँ पे रो कितनी है, 4, तो रो का नंबर लिखा। हमेशा ध्यान में रखना, मैट्रिक्स में पहले रो लिखा जाता है, उसके बाद कॉलम लिखा जाता है, ठीक है। तो ये होता है ऑर्डर। डेफिनेशन समझ में आया, मैट्रिक्स क्या है समझ में आया, उसके बाद ऑर्डर क्या है समझ में आया, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला मैट्रिक्स है अपना, दैट इज जीरो मैट्रिक्स। शेक्सपियर बोलता है कि नाम में क्या रखा है, बट मैथ्स बोलता है कि नाम में बहुत कुछ रखा है। नाम के हिसाब से जीरो मैट्रिक्स है, दैट मीन्स जीरो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, और जीरो का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब कि सब कुछ जीरो पे डिपेंड है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ऐसा मैट्रिक्स चाहिए मुझे कि जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए,
जीरो होनी चाहिए, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, कुछ भी बनाओ, एक दो तीन चार, चार कॉलम, दो रो, 2 × 4, ये हो गया मेरा जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिसेस की एक खास बात है, मैट्रिसेस में हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या रहेंगे, अनलिमिटेड रह सकते हैं। हम लोग को क्या रहता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या रहेगा, अनलिमिटेड रहेगा। किसके लिए, मैट्रिक्स के लिए। लेकिन हमारा सिलेबस जो है 12 का, वो सिर्फ हमें मैक्स टू मैक्स 3x3 मैट्रिक्स की तरफ ही जाने के लिए बोलता है। तो इसके लिए हमारा हायर मैट्रिक्स अगर सॉल्यूशन के लिए लगेगा तो वो कौन सा लगेगा, 3x3। ये है मेरा जीरो मैट्रिक्स। जीरो के बाद आता है हमारा दूसरा नंबर, दैट इज रो मैट्रिक्स। क्या आता है, रो मैट्रिक्स। नाउ रो मैट्रिक्स बोला तो आगे नाम पे इंपॉर्टेंस है। तो नाम क्या है, रो, तो रो के बारे में हाईलाइट करेगा, रो के बारे में बताएगा। तो हैविंग ओनली वन रो, हैविंग ओनली वन, क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक रो होगी। अगर एक रो होगी तो कॉलम कितने होंगे, अगर एक रो होगी तो कॉलम कितने होंगे, तो कॉलम क्या होंगे, अनलिमिटेड हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कैसा एग्जांपल बनेगा इसका, एक एग्जांपल ले लो, इसको नाम दे देते हैं अपन ए, इसको नाम दे देते हैं कैपिटल एस। रो के लिए क्या बनाएंगे अपन, कोई भी एक रो बनानी है तो 1 2 3 4, ये डॉट 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 चलते ही रहेगा। अगर किसी को ऐसा नहीं पसंद है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे स्टॉप कर दो। तो ये एक रो हो गई, और कॉलम कितने हैं इसके पास, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, 1 2 3 4। तो ये मैट्रिक्स है मेरा रो मैट्रिक्स, जिसका एक रो है और चार क्या है, कॉलम है। ठीक है, अगर तीसरी बात की जाए कॉलम मैट्रिक्स, तो सोचो कॉलम मैट्रिक्स क्या हो, कौन बताएगा कॉलम मैट्रिक्स, ये किसके बारे में बताएगा, कॉलम के बारे में बताएगा। तो कॉलम के बारे में क्या बोल सकते हैं आप, जिस तरह से रो है उस तरह से क्या करोगे, कॉलम क्या होगा, कॉलम, तो कॉलम हैविंग ओनली वन कॉलम, हैविंग ओनली वन कॉलम, राइट, हैविंग ओनली वन कॉलम। तो एक कॉलम होगा, तो एग्जांपल कैसे बनेगा, एग्जांपल ले लेते हैं अपन, दैट इज एम कर लेता हूँ कैपिटल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक कॉलम है, एक कॉलम है, रो कितनी है, चार, पहले रो लिखते हैं, 4 रो फिर 1 कॉलम। तो ये हो गया मेरा एग्जांपल ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। समझ में आया इस कॉलम मैट्रिक्स, हम लोग ने देख लिया जीरो मैट्रिक्स, फिर रो मैट्रिक्स, फिर कॉलम मैट्रिक्स। कितने हो गए, 1 2 3, तीन हो गए। अब चौथा है हमारा, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। चौथा है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर अलजेब्रा वाला स्क्वायर, स्क्वायर माने क्या होता है, व्हाट इज स्क्वायर, डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर, a number multiply by itself, that is square। अलजेब्रा वाला, ज्योमेट्री वाला नहीं, ज्योमेट्री वाला स्क्वायर मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, फोर साइड्स आर इक्वल। बट मैंने अलजेब्रा वाला स्क्वायर पूछा है, अलजेब्रा वाला स्क्वायर क्या है, वर्ग होता है। वर्ग मतलब क्या, एक नंबर से उसी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में भी ऐसा कुछ होगा जिसमें मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन में अपन ने देखा ऑर्डर में क्या होता है, ऑर्डर में क्या होता है, रो इनटू कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अगर ये दोनों नंबर सेम होंगे तभी वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा मतलब क्या, R इज इक्वल टू सी होना चाहिए, मतलब कि क्या, रो इक्वल टू कॉलम होगा। मतलब जहां पे भी रो और कॉलम का नंबर सेम होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल देख लेते हैं, ये 1 क्रॉस 1 हो गया, 2 क्रॉस 2 हो गया, 3 क्रॉस 3 हो गया। इसका मतलब क्या, ए नाम का मैट्रिक्स है जिसमें एक रो है और एक कॉलम है। 1 क्रॉस 1 क्या हो गया, 1,
बी मतलब क्या हो गया, बी मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो और 2 कॉलम है। देखो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, सेम है। इसमें भी क्या नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। इस तरह से आप कौन सा भी एक नंबर बना सकते हो, ऐसा कोई भी एक मैट्रिक्स बना सकते हो n क्रॉस n, जो कि दोनों का नंबर क्या होगा, सेम होगा। ये है मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ये है मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आया स्क्वायर मैट्रिक्स, इजी है ना। सबसे पहले तो देखा जीरो मैट्रिक्स, जीरो को अंदर देखेंगे सारा जीरो है तो जीरो मैट्रिक्स हो गया। रो के लिए सिर्फ एक रो होनी चाहिए, एक रो मतलब ऐसा हॉरिजॉन्टल एक लाइन होना चाहिए। कॉलम के लिए एक खड़ा एक लाइन होना चाहिए, और कॉलम के लिए हो गया। उसके बाद स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए, रो और कॉलम का नंबर सेम होना चाहिए। 2 रो तो 2 कॉलम, 3 रो तो 3 कॉलम, 1 रो तो 1 कॉलम। समझ में आया? हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद है अपना दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज डायगोनल? डायगोनल एक्चुअली अगर मैंने बोल दिया कि हमारा सबसे बड़ा जो मैट्रिक्स है वो कितना रहता है, 3 क्रॉस 3 का अपने सिलेबस, ओके 12 के सिलेबस 3 क्रॉस 3। इसका मतलब क्या, मेरे पास कितनी रो है, 3 रो है, कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। तो मेरा जो पहला एलिमेंट है वो एक फर्स्ट रो का है लेकिन फर्स्ट कॉलम का है, राइट। ये देखो मेरा C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये मेरा R1 है, ये R2 है, ये R3, ये और ये पहली रो के पहले कॉलम का है। इसके लिए इसको मैंने क्या नाम दे दिया, A1। तो मेरा ये पहला एलिमेंट क्या है, A1। उसके बाद ये कहाँ पे आ रहा है, पहली रो में दूसरे कॉलम में है तो ये A1। ये पहली रो में तीसरा है तो ये A1। तो A11 A12 A13 ये मेरे पहले रो के एलिमेंट है। दूसरे के लिए कैसे करेंगे, दूसरी रो है लेकिन पहला कॉलम है, फिर 2 2 फिर 2 3, उसके हिसाब से बनाओगे तो A31 A32 A32, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स की पोजीशन अगर आप बोलोगे तो ये पहला एलिमेंट है पहली रो का पहला, तो इसके लिए A11। इससे हमें पोजीशन पता चल गई। 2 2 मतलब क्या, दूसरी रो का दूसरा, 3 3 मतलब क्या, तीसरी रो का तीसरा। नाउ इन एलिमेंट को देखिए, एलिमेंट मतलब क्या, मैट्रिक्स के अंदर जो रहता है उसको एलिमेंट बोलते हैं। इन एलिमेंट को देखिए, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम, दैट इज A11 A22 एंड A33। ये जो भी है ये डायगोनल के जैसा शो हो रहा है। देखो अगर मैंने ये एक ट्रायंगल पकड़ा तो ये डायगोनल होगा, तो इसी को बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट। इसी को क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट। नाउ मैंने क्या बोला है, डायगोनल मैट्रिक्स बोला है, और मैं क्या देख रहा हूँ, डायगोनल एलिमेंट्स देख, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स बोला है, डायगोनल एलिमेंट देख रहे। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ओनली डायगोनल एलिमेंट आर प्रेजेंट, रेस्ट ऑफ ऑल जीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही वहां पे रहेंगे, बाकी सब जीरो रहेगा। मतलब मैट्रिक्स कैसे दिखेगा मुझे, डायगोनल मैट्रिक्स अगर देखना है तो यहाँ पे देखो, तो ये इस तरह से रहेगा, A11 A22 A33, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 और ये 0, इस तरह से रहेगा। मतलब सिर्फ ये 3 ही एलिमेंट रहेंगे, बाकी सब क्या रहेगा, 0 रहेगा। इस तरह का मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। समझ में आया? Now sixth matrix, that is scalar matrix. Now scalar matrix is nothing but diagonal matrix. ये diagonal matrix ही है, लेकिन diagonal है तो scalar क्यों बोला गया? तो scalar बोला गया मतलब उसमें कुछ ना कुछ एक क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा फैक्टर आएगा। That extra factor is
स्केलर मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। सो व्हाट आर द डायगोनल एलिमेंट्स? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। सो A11 A22 A33 ये तीनों के डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इक्वल रहेंगे दैट मींस इक्वल। तो इसका मतलब क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स जैसा ही मैट्रिक्स दिखेगा लेकिन उसके डायगोनल्स क्या रहेंगे, सब सेम रहेंगे। तो अगर सेम रहेंगे तो कैसा रहेगा, देखो एग्जांपल -2 दे दिया, ये 0 0 0, यहाँ पे 0 0 0। सी ये डायगोनल प्रेजेंट है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, सारे डायगोनल सेम है तो ये बन गया मेरा स्केलर मैट्रिक्स। एग्जांपल के तौर पे ऐसा भी ले सकते हो, देखो डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट बाकी सब 0 तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, और उसके जो डायगोनल्स है सब के सब क्या है, इक्वल है। तो ये क्या हो गया मेरा डायगोनल, ये सॉरी ये क्या हो गया मेरा स्केलर मैट्रिक्स हो गया। इसको नाम दे देते कोई भी S, यहाँ पे P दे दिया, ये हो गया मेरा 3x3, ये हो गया मेरा 2x2, ठीक है, ये हो गया मेरा स्केलर मैट्रिक्स। नाउ स्केलर मैट्रिक्स के बाद एक मैट्रिक्स आता है हमारा, that is identity matrix। इसका सेकंड नेम है यूनिट मैट्रिक्स। इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल I। अगर 2x2 मैट्रिक्स हो तो I2 बोलते हैं उसको, अगर 3x3 होगा तो उसको I3 बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, हम लोग का ये पीछा एटलीस्ट MSc तक नहीं छोड़ेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ओके, डिनोटेड बाय I। नाउ इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स, मैं बोल रहा हूँ ये स्केलर मैट्रिक्स। अभी सब लोग बोले स्केलर मैट्रिक्स तो सर रॉन्ग पढ़ा रहे हैं, नहीं, इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स और इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, बट इसमें स्पेशल एक्स्ट्रा क्या है, ठीक है, इट इज अ डायगोनल और यू कैन से स्केलर मैट्रिक्स, बट इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या है, यहाँ पे क्या देखा था अपन ने, डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल, तो जो भी रहेंगे वो सेम रहेंगे। यहाँ पे भी डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल बट ऑलवेज इक्वल टू 1, मतलब के A11 इक्वल टू A22 इक्वल टू A33, ये हमेशा किसके बराबर रहेंगे, इक्वल टू 1 रहेंगे। तो मैट्रिक्स कैसे दिखेगा, मैट्रिक्स दिखेगा हमको इस तरह से 1 0 0 1 और 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो गया मेरा 3x3, ये हो गया मेरा 2x2, इसका नाम होता है I2, इसका नाम होता है I2। समझा? ये है मेरा आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, ये है मेरा स्केलर मैट्रिक्स। इससे पहले जो देखा डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ भी रहेंगे, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे, बाकी के सब 0। स्केलर में नंबर ऑफ जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम रहेंगे, बाकी के सब 0। इसमें जो भी रहेंगे वो सब 1 1 1 रहेंगे, बाकी के सब 0 डायगोनल एलिमेंट्स। समझ में? ये है मेरे कुछ डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझा? सो नाउ वी हैव सीन ऑलरेडी, हम लोगों ने क्या देखा, तो हम लोगों ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख लिया है। अभी हम लोगों को क्या देखना है, सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज डेफिनेशन नंबर 8, सिंगुलर मैट्रिक्स। नाउ सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 और यू कैन से दैट del इज इक्वल टू 0। ये del मतलब डिटरमिनेंट का साइन होता है। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं ये हम लोग 11th चैप्टर में पढ़ चुके हैं।
कॉमर्स एंड साइंस बोथ दोनों भी पढ़ चुके डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो हम लोग उसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। नाइन्थ वन है, अगर नॉन सिंगुलर होगा मतलब कि जो सिंगुलर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इज नॉट 0 उसको हम लोग बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स, नाइन्थ वन हो गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग आते हैं हमारा दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नाउ व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब सिमेट्रिक मतलब सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, तो एक शॉर्टकट दे देता हूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, रो इज इक्वल टू कॉलम। रो इज इक्वल टू कॉलम मतलब रो के जो एलिमेंट है, रो एलिमेंट सेम एज कॉलम एलिमेंट्स। वो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल देखो, ये 1 2 2 1 ले लिया मैंने, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, राइट। इसका रो देखो क्या है, रो 1 2 है, और उसका कॉलम देखो क्या है 1 2 1 2 एंड 1 2 सेम हो गए। अब इसका रो देखो 2 1, इसका कॉलम देखो क्या है 2 1 है। दैट मींस क्या कि R1 इज इक्वल टू C1 है, दिस इज R1 एंड दिस इज C1, और R2 इज इक्वल टू C2 है। देखो R2 इज इक्वल टू C2। तो जब कभी ऐसा कुछ होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको कैसे बताते हैं हम लोग, शॉर्टकट अगर देखना तो A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपोज? ट्रांसपोज मतलब क्या, रो को कॉलम वाइज लिखो और कॉलम को रो वाइज लिखो। सपोज ये एग्जांपल है ना A, अगर मुझे AT चाहिए, AT मतलब A ट्रांसपोज, T स्टैंड फॉर ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज का मीनिंग क्या है, रो को कॉलम वाइज लिखो, हर एक रो को, R1 को लिखेंगे कॉलम वाइज, R2 को लिखेंगे कॉलम वाइज, और फिर क्या करेंगे, दोनों को भी ऑब्जर्व करेंगे। देखो क्या हो रहा है, A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज आ रहा है क्या, यस, A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज आ रहा है। तो ये जो मेरा A मैट्रिक्स है, A इज सिमेट्रिक, A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। अगर नहीं आता तो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक। लाइक एग्जांपल ले लो 1 2 3 4 ले लो, ये एक मेरा मैट्रिक्स है A, इसका ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज क्या, रो को कॉलम वाइज लिखना है, रो को कॉलम वाइज, ये देखो ये रो है, इसको मैंने कॉलम वाइज लिखा, फिर इस रो को कॉलम वाइज लिखना है, 3 4 दोनों सेम है क्या चेक करो। सेम कैसे पता चलेगा मुझे, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4। ऐसा है क्या, तो यहाँ पे गड़बड़ है, देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम नहीं है, मतलब A इज नॉट इक्वल टू A ट्रांसपोज। और अगर नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, इट इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज नॉट अ सिमेट्रिक। तो ये नॉट अ सिमेट्रिक, समझा? ठीक है, तो हम लोगों ने अभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लिया है। अभी हमको क्या देखना है, तो हमको देखना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये है हमारा 11वां नंबर का डेफिनेशन, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खासियत, स्क्यू मतलब कि झूठा, स्क्यू मतलब कि झूठा, झूठा मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है लेकिन झूठा है। झूठा है मतलब उसमें क्या क्वालिटी रहेगी, तो उसके लिए देखो वो मैट्रिक्स कुछ इस तरह से रहेगा अपना 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स,
will be A11, A22, A33, then यहाँ पे हो जाएगा अपना A12, A13, यहाँ पे हो जाएगा A21, A23, यहाँ पे हो जाएगा A31, A32, राइट। इसमें हम लोगों ने सिमेट्रिक में क्या बोला था, जो रो रहेगी वही कॉलम रहेगा, और इसमें ऐसा नहीं रहता। इसमें क्या रहता, इसके जो डायगोनल्स रहते हैं वो सारे, डायगोनल जो रहता है वो सारे के सारे जीरो रहते हैं। सबसे पहले तो डायगोनल्स आर जीरो, डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, सबसे पहली खासियत। दूसरी, जो भी रो और कॉलम में नंबर्स रहते हैं वो एक दूसरे के सेम रहते हैं, एक दूसरे से सेम रहते हैं, लेकिन साइन अपोजिट रहता है। दैट मींस A21 इज इक्वल टू माइनस A12 पकड़ो, A13 इज इक्वल टू माइनस A31 पकड़ो, और A23 इज इक्वल टू माइनस A32 चलता है, माइनस किसी को भी। तो इस तरह से वो रहते हैं। इसका मतलब है Aij इज इक्वल टू Aj i, वेर माइनस का साइन, ओके, समझ में आया? वेर I stand for row, J stand for column। एक अगर एग्जांपल ले लेते हैं तो देख लेते हैं। यहाँ पे नाम दे दिया B, एक मैट्रिक्स बनाया, ये 0, ये 0, ये 0, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे -2, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4 लिखा, यहाँ पे 4। जो रो में है वो कॉलम में रहेगा, लेकिन पहले डायगोनल 0 रहेंगे। यस, डायगोनल 0 रहेंगे, पहला हो गया। देन जो रो में है वो कॉलम में रहेगा, लेकिन साइन अलग रहेगा। 2 है तो -2 हो गया, 3 है तो -3 हो गया, यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे 4 हो गया। इस तरह का मैट्रिक्स अगर दिखेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थोड़ा सा ध्यान देना, सिमेट्रिक होगा या तो फिर स्क्यू सिमेट्रिक होगा, या तो फिर दोनों भी नहीं होगा। कभी कभी ऐसे मैट्रिक्स मिलता है जो कि वो सिमेट्रिक भी नहीं है और स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है। एग्जांपल के तौर पे ले लो, एक पहला एग्जांपल ले लिया, दैट इज 1 2 3 4। ये सिमेट्रिक नहीं था, बराबर, ये सिमेट्रिक नहीं है, और स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं, क्योंकि डायगोनल 0 नहीं है। ना स्क्यू सिमेट्रिक है ना सिमेट्रिक है, बराबर। तो कोई भी मैट्रिक्स नाइदर सिमेट्रिक नॉट स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है। ठीक है, हो गया ये डन। नाउ डेफिनेशन नंबर 12, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर ट्रायंगल मिलना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखो बेसिक आइडिया क्या है इसकी। एक मैट्रिक्स है अपना, दैट इज A11, A12, A13, फिर बाद में A21, A22, A23, इसके बाद है A31, A32, A33। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स चाहिए। अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर में ट्रायंगल मिलना चाहिए। तो ये ऊपर में ट्रायंगल मिलेगा, तो उसके नीचे क्या होना चाहिए, सब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसके नीचे क्या होना चाहिए, सब 0 होना चाहिए, तभी तो वो ट्रायंगल जैसा दिखेगा। ऊपर में ट्रायंगल दिख रहा है, अपर ट्रायंगल मतलब क्या, ये ऐसा कुछ तो होना चाहिए। तो अगर इसको अगर डेफिनेशन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे अपन, तो इसको डेफिनेशन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, बिलो डायगोनल एलिमेंट्स all elements are 0। कोई भी मैट्रिक्स क्या, अगर बिलो दी डायगोनल एलिमेंट्स, ये डायगोनल होते हैं ना, A11, A22, A33, ये डायगोनल होते। ये डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे जो भी रहेगा वो सब 0 रहेगा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, अपर ट्रायंगुलर बोलूंगा। उसको मैं क्या बोलूंगा, अपर ट्रायंगुलर। तो 13 वाला डेफिनेशन देख लेते हैं, that is lower triangular matrix। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि लोअर ट्रायंगुलर क्या होगा। लोअर ट्रायंगुलर मतलब क्या,
नीचे, नीचे मतलब कहाँ पे, सपोज आगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, लोअर मतलब नीचे ट्राइंगल मिलना चाहिए, ये नीचे ट्राइंगल मिलना चाहिए। तो नीचे ट्राइंगल मिलेगा तो कहाँ पे जीरो होना चाहिए, यहाँ पे जीरो होना चाहिए, यहाँ पे जीरो होना चाहिए, यहाँ पे जीरो। इसका मतलब क्या, ये बिलो था तो यहाँ पे क्या हो गया, अबव द डायगोनल एलिमेंट्स, अबव द डायगोनल एलिमेंट्स। All elements are zero, ठीक है। तो ये है मेरा डेफिनेशन। एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया मेरा 0 0 0। ये हो गया मेरा कौन सा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर के लिए क्या करेंगे अपन, 1 2 1 0 0, यहाँ पे 4 5 0 और यहाँ पे आ गया 7 8 9, ठीक है। किसी भी तरह से करो, लेकिन अगर यहाँ पे 3 0 तो ये हो गया मेरा अपर ट्रायंगुलर, ऊपर 0 तो ये हो गया मेरा लोअर ट्रायंगुलर। और अपर हो या चाहे लोअर हो, दोनों में से कोई भी होगा, एनीवन, तो उसको मैं बोलूंगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। चाहे अपर हो या चाहे लोअर हो, उसको मैं क्या बोलूंगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरह से बेसिक डेफिनेशंस देख लिए मैंने, मैट्रिसेस देखा, ऑर्डर देखा, डायगोनल एलिमेंट्स देखा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखा, जीरो देखा, रो देखा, कॉलम देखा, स्क्वायर देखा, डायगोनल मैट्रिक्स देखा, स्केलर मैट्रिक्स देखा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखा। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देखा, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक देखा। फाइनली हम लोग लोअर और अपर ट्रायंगुलर देख चुके। तो इस तरह से बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स खत्म होता है यहाँ पे। यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन देख ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे, जो कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स वो है। उसी के बाद हम लोग 12th का मेन पार्ट चल रहा है, ठीक है। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों लोग को शेयर करो, ताकि उनके लिए मैथ्स इजी हो जाए। धन्यवाद।